जैसे क्वेश्चन ये है, दिया है कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यदि एक भवन का, यदि एक भवन का संवेदक ऊष्मा भार ऊष्मा भार तथा गुप्त ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा भार 3:1 के अनुपात में है, तो संवेदक ऊष्मा गुणांक बताएं। ठीक, इसका ऑप्शन है 0.67 पहला, दूसरा है 0.33, तीसरा है 0.75 और चौथा है 0.25। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए तो हम बताएं जरा। अच्छा क्वेश्चन है ये, और बताइए अगर जिसको आ रहा हो वो बताइए। मैं क्वेश्चन आप लोग को बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक भवन का संवेदक ऊष्मा भार तथा गुप्त ऊष्मा भार 3:1 के अनुपात में है, तो आपको संवेदक ऊष्मा गुणांक बताना है। यहाँ संवेदक ऊष्मा का मतलब होता है संवेदनशील ऊष्मा से। संवेदनशील ऊष्मा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंसिबल हीटिंग। क्या कहते हैं? सेंसिबल हीटिंग। तो आपको एक भवन का संवेदक ऊष्मा मतलब सेंसिबल हीट भार, जो सेंसिबल हीट होता है, और लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। तो सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट का क्या दिया हुआ है? अनुपात आपको दिया हुआ है। ठीक है भाई, लेटेंट हीट और ये सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट का आपको क्या दिया हुआ? अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? संवेदक ऊष्मा गुणांक निकालना, मतलब सेंसिबल हीट फैक्टर निकालना है। तो सेंसिबल हीट फैक्टर और रिलेटिव सेंसिबल हीट फैक्टर का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जस्ट उसी फॉर्मूले पे ये पूरा सवाल लगेगा। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लो, और अगर जिसको फॉर्मूला याद है वो तो लगा के आंसर भी बता देगा, जिसको आंसर है वो चैट बॉक्स में मैसेज कर दो उसको, नहीं तो क्वेश्चन नोट करो, अभी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बुक में भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं।
हो गया सबका? चलिए, किसी ने आंसर नहीं भेजा है भाई? चलिए, लग रहा नहीं याद आ सब। देखिए, क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया, समझा ही दिया कि आपको सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट की के बीच का आपको रेशियो दिया हुआ है। सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट के बीच का रेशियो दिया हुआ है, और आपको जो है सेंसिबल हीट फैक्टर पूछा है। ठीक है, ऑप्शन को मैं रफ कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। देखो, ये फॉर्मूला आपने जब मैं साइकोमेट्रिक पढ़ा रहा था तो उसमें एक आया था सेंसिबल हीट फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले ही आया था ये सेंसिबल हीट फैक्टर। ठीक है, सेंसिबल हीट फैक्टर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एस एच एफ। अब कुछ याद आया? शॉर्ट फॉर्म एस एच एफ, सेंसिबल हीट फैक्टर। और इसका फॉर्मूला क्या था? एस एच एफ का जो फॉर्मूला था वो था एस एच अपॉन एस एच प्लस एल एच। ये फॉर्मूला था। सेंसिबल हीट जो फैक्टर होता है वो सेंसिबल हीट बटे कुल हीट, सेंसिबल हीट बटे टोटल हीट। टोटल हीट में क्या हो जाएगा? सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। ठीक है, सेंसिबल हीट फैक्टर या हिंदी में ये संवेदक उष्मा गुणांक का जो फॉर्मूला है वो क्या है? संवेदक उष्मा बटे कुल उष्मा। और कुल उष्मा में क्या आ जाएगा? संवेदक उष्मा भी आ जाएगा और गुप्त उष्मा भी आ जाएगा, दोनों उष्मा हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी फॉर्मूले पे हमको क्या करना है, सवाल लग जाएगा। अब आपको दिया क्या है? सेंसिबल हीट, संवेदक उष्मा और गुप्त उष्मा का अनुपात दिया हुआ है। मतलब एस एच और एल एच, इनका अनुपात दिया है 3:1। यही ना दिया हुआ है? 3:1 अनुपात दिया हुआ है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? जब ये जो अनुपात दिया हुआ है तो यहां से हम लिख सकते हैं ना। कहाँ लिखे? नीचे दिख रहा? चलो यहाँ पे, यहाँ हम लिख सकते हैं जो एस एच है, अगर हम उसको ले लिए 3x। क्या ले लिए? ये अगर 3x है, और एल एच क्या हो गया? यहाँ इसकी वैल्यू 1 है, यानी x या 1x लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, अब यही वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करोगे तो एस एच के जगह हम क्या लिखेंगे? 3x। एस एच के जगह यहाँ 3x, और एल एच के जगह 1x या x। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। आरती दुसाद का आंसर आया है, रेशम का आंसर आया है सी। हाँ सर, सी सही है, सी सही है। चलिए, बहुत अच्छा, कुछ लोग अगर बता रहे हैं तो बहुत अच्छा है ये। अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? अब इसको रफ कर दे रहा हूं। वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो, ऊपर कितना है? ऊपर तो 3x है, नीचे क्या हो जाएगा? 3x प्लस एक्स, कितना हो जाएगा? 4x। एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये आपका जो वैल्यू आएगा ये आएगा 0.75। यही आंसर हो गया, 0.75। यानी यानी सेंसिबल हीट जो फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.75। बस, यही आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में भी कई। ठीक है, नोट कर लीजिए तो फिर। अब लगभग सारे क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट था, हर टाइप का क्वेश्चन आपका हो गया है। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने बता दिया है, चाहे वो साइकोमेट्रिक पे जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा हुआ है उस टाइप का बता दिया है। इन्हीं सब टाइप का क्वेश्चन साइकोमेट्रिक में पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद थ्योरेटिकल तो हो ही चुका है। अगर आप लोग को कुछ पूछना है तो भाई बताइए, तो हम बताएं।
और शायद अब यही आज शायद आखिरी मेरे हिसाब से है। अभी कल परसों शायद लोग कह रहे थे कि 21 को आखिरी क्लास है ये आपका। अब देखिए अगर आज क्लियर हो, अगर आखिरी क्लास है तो कोई बात नहीं, लगभग सारा चीज तो हो ही गया। और अगर क्लास अगर चलेगा इसके बाद तब पर भी कोई बात नहीं है, रिवाइज होते रहेगा, कुछ ना कुछ पढ़ाई जाएगा। ठीक है। इसी वजह से अगर आप लोग को और कुछ किसी चीज में डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर आज आखिरी क्लास है। मे बी 90%, क्योंकि अब से तो आप लोग का मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा 22-23 तारीख ये से। तो सर पॉसिबिलिटी 24 को सर पेपर है। पेपर नहीं है, वो तो मॉक टेस्ट है ना, पेपर तो आपका शायद। सर तो सर टेट का पेपर है सर 24 को। अच्छा आप लोग भी भरे हैं क्या? यस सर। तो 24 को आप लोग का नहीं ना है? नहीं सर 24 को हम लोग का भी है सर टेट का पेपर। नहीं नहीं, 24 को कोई मॉक टेस्ट आप लोग का नहीं ना है? मॉक टेस्ट सर तब 23 से स्टार्ट होगा ना सर, तो 23-24। आपका कब है ये बताइए, सेकंड ईयर वालों का? सर सर अभी तो 24, डेट 25, 26। हाँ क्या कह रहे हो? 24, 25, 26 है सर। 24, 25, 26 है। तो हाँ ये टाइम कब कब से कब तक है? सर बता रहे हैं देख कर। देखो इसमें क्या है ना, मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, ये तो आपको प्रैक्टिस कराने के लिए ये जैसे बताया जा रहा है, बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा कि इसी टाइप का पेपर आएगा, मतलब इसी तरह के। जैसे मॉक टेस्ट का मतलब क्या है, आपको एक सैंपल दिया जा रहा है, पेपर का सैंपल। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसको कैसे किया जाएगा। तो मुझे जहां तक उम्मीद है मॉक टेस्ट जो है ऐसा नहीं है इसकी कोई टाइमिंग फिक्स होगी। वो हमको लग रहा है उस दिन आप कभी भी पेपर दे सकते हैं, जो अभी मुझे लग रहा है, मैं कंफर्म कर लूंगा सर से। अगर इस टाइप का कुछ होगा तो तब तो बढ़िया ही है, आप लोग जब पेपर दे के आएंगे उसके बाद कभी भी रात में शाम को जब भी हो, जिसका दोपहर सुबह वाले मीटिंग में वो दोपहर में दे दे, जिसका दोपहर वाले मीटिंग में वो सुबह भी दे सकता है मॉक टेस्ट। और अगर बाय द वे आप लोग ने 24 तारीख वाला छूट गया तो 24, 25, 26 3 दिन है ना। देखिए मॉक टेस्ट का नंबर ये केवल सैंपल है, आप कभी भी किसी का भी पेपर आप अगर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे मॉक टेस्ट से तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड में जब आपका जब फाइनल एग्जाम होगा तो किस टाइप से आप उसको करेंगे। ठीक है। और अभी ये तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, एक बार मैं छोटी सर से पूछ लूंगा कि इसमें क्या है कैसे होगा। सर 10 बजे से 6 बजे तक लिखा है इसमें हाँ टाइम। 10 से 6 है ना, तो वो मुझे लग हाँ रहा है सर। उतने टाइम के बीच में आप कभी भी दे सकते हैं, जो जहां तक मुझे लग रहा है। अभी ये कंफर्म नहीं है, मैं पूछ करके भले या एचओडी सर से मैं मैसेज करवा दूंगा आप लोग को अगर इस चीज में है तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप लोग दीजिए पेपर दीजिए भाई। सर इस नंबर से रिजल्ट से कोई नहीं कनेक्ट रहेगा? नहीं नहीं नहीं, मेन तो आपका वही मैं कह तो रहा हूँ, मॉक का मतलब क्या होता है, मॉक टेस्ट। मॉक का मतलब यही होता है कि सैंपल पेपर एग्जाम से पहले जो है आपको उसी टाइप का एक पेपर दे दिया जाएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि किस तरह का पेपर आएगा, कैसे हमको आंसर देना है, ठीक है, कैसे सबमिट करना है। ये सब चीज आपको उसमें डिटेल दिया रहेगा, सारा इंस्ट्रक्शन उसको पहले तुरंत पेपर स्टार्ट होने से पहले जितने भी इंस्ट्रक्शन उसमें होंगे उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद पेपर स्टार्ट कीजिएगा। तो उससे ये रहेगा कि एग्जाम के दिन, क्योंकि आप लोग को देना है घर से, वहां तो हम लोग रहेंगे नहीं कि बता दें। ठीक है, तो एग्जाम के दिन आप लोग को किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, बस यही चीज है। क्लियर है? यस क्लियर सर। है। सर फोन से देने में कोई दिक्कत नहीं होगा सर? क्या चीज? सर फोन से देने में कोई दिक्कत नहीं होगा? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए भाई, ठीक जिसके है पास लैपटॉप या सिस्टम नहीं है वो तो फोन ही से देगा ना। सर। मान लीजिए बीच में अगर नेटवर्क स्लो होगा उसका कोई अब रीजन भाई होगा? देखिए इसका तो अब हम क्या कहें, इसके मामले में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, नेटवर्क सर कैसा रहा। इसका रूल यही है। हेलो। हाँ हाँ
सर अगर आपका पेपर अगर खराब नेटवर्क या कुछ प्रॉब्लम से अगर लॉग आउट हो जाता है हाँ तो 15 मिनट के अंदर फिर आप लॉग इन कर लेंगे अच्छा तो आप पेपर दे सकते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर अच्छा, ये बात है। चलो जी तब तो सर। ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं भाई। उस दिन अपना देख उख करके जिसके यहाँ गाँव में, गाँव से देख रहा है, अपना छत उत पे जा करके जहाँ नेटवर्क सही आता हो वहां से पेपर नहीं दे सर, दो, वो और क्या एचओडी करना। सर बोले थे, एचओडी सर बोले थे जिसका मतलब दिक्कत है वो नाम उसका मतलब अपने पास ले लेना और सेंड कर देना हर अच्छा सेक्शन वाइज में। बच्चों से ही बोले थे अच्छा। जिनके पास मतलब लैपटॉप नहीं है, कोई दिक्कत है तो वो लोग कॉलेज में आ जाए, कॉलेज में पेपर देंगे हाँ, आके। ये तो बहुत दिन से मतलब ये चीज कहा जा रहा है कि जिसको अगर बाई द वे दिक्कत हो, जिसके घर में या जिसके पास मोबाइल भी ना हो या सिस्टम कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, तो कॉलेज आ जाए, कॉलेज सिस्टम प्रोवाइड कर देगा। कॉलेज में तो बहुत बढ़िया है, आराम से आप जी यहाँ से सर। पेपर दीजिए, जिम्मेदारी भी नहीं रहेगी फिर। जी सर। समझ रहे हैं ना? तो जिसको भी जी अगर इस टाइप का है वो कॉलेज आ जाए, और जिसको लग रहा है कि नहीं हम कर लेंगे घर से या गांव से, वो अपना पेपर वहां से दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। और सर मोबाइल पे रिक्स है सर। क्यों? अरे सर मान लीजिए बच्चे सब इधर टैब खोलेंगे या कुछ करेंगे, वार्निंग आना शुरू हो जाएगा तो फिर आप पेपर भी लग आउट हो सकता है। तो ये तो ये है ही बात। है। देखिए इसमें सब लोग बता रहे थे कि आपको जो है कैमरा ऑन रखना है अपना, और कैमरे से हटना नहीं है। ठीक है, कैमरा अपने फ्रंट पे रखना है। जैसे बीटेक में जो पेपर चल रहा है इस समय, उसमें ये जी चीज है सर। कि आप अगर पेपर दे रहे हैं, पेपर स्टार्ट हो गया है, तो उस पेपर के दौरान आपको हटना नहीं है, मतलब कैमरे के सामने से। अब और उसको आप दाएं बाएं किस, भी नहीं देते। हाँ, तो उसको आप किस तरीके से अब आंसर दे रहे हैं, अब जो पढ़ा है उसके लिए तो नहीं दिक्कत होगा। अब लेकिन जो नकल और इन सब के भरोसे बैठा हुआ है, तो भाई वो अपना समझ लेना। ठीक है, उसके लिए अब हम कुछ नहीं कह सकते हैं भाई। उसके लिए तो बेटर है सिस्टम। अगर सिस्टम उसको कहीं मिल जाए तो उसको ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि मोबाइल पे आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन देख करके हम उसको गूगल पे सर्च कर लेंगे, तो वो कहाँ पॉसिबल होगा। या तो एक दूसरा मोबाइल लेके बैठ। ठीक है। और सर ये भी है कि कभी भी मतलब प्रॉक्टर आपका कैमरे को 360 घुमा सकता है, कितना हो बार भी। अच्छा, ये भी बात है। जी सर। अरे वो तो चलो उसके लिए तो आदमी तैयार रहता है, उसका कोई बहुत मतलब वो नहीं है भाई। आप जो दिखाएंगे सबसे पहले वही ना देखेगा वो, तो उसका जी सर। मतलब नहीं है। तो लेकिन हाँ ये है कि अगर सिस्टम जिसके पास है उसके लिए तो बेटर है काफी। और जिसके पास सिस्टम नहीं है वो भाई कोई अदर एक मोबाइल जो है व्यवस्था कर ले इन सब चीजों के लिए, अगर वो मतलब इसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो। ठीक है। सर अगले पे क्लासेस बंद हो जाएंगी क्या? अब उम्मीद तो यही है कि आज आखिरी क्लास कह रहे थे। अब आज जी। फिर कोई नया नियम आ जाए कि नहीं अभी क्लास चलेगा, तो अलग बात है। अभी तक तो ऐसा नहीं है, आज ही आखिरी क्लास सुनने में आ रहा है। थर्ड ईयर वालों का तो काफी सप्ताह भर पहले ही बंद हो गया। यही सर सेकंड एग्जाम ईयर। शुरू है उन लोगों का? हाँ, उन लोग एग्जाम शुरू भी हो गया है? नहीं नहीं, एग्जाम अभी नहीं शुरू हुआ है। एग्जाम यही बढ़िया सर, शुरू है सर, सिविल का हो रहा है। नहीं, मैकेनिकल का, सिविल का मुझे नहीं मालूम। मैकेनिकल का भी नहीं शायद स्टार्ट है ना। मैकेनिकल का शायद अच्छा। 24-25 के बाद स्टार्ट है, सिविल का हो सकता है। हाँ तो सिविल अभी, का स्टार्ट है सर हाँ 19 सिविल का तारीख हो से। सकता है, सिविल का हो सकता है। तो मतलब उन लोग का क्लास नहीं चल रहा है, बस आप ही लोग का और फर्स्ट ईयर वालों का क्लास चल रहा है। ठीक है, तो आज उम्मीद है सबका बंद हो जाएगा अगर नया कोई नियम नहीं आया। ठीक। और कोई डाउट नहीं ना है? कैसे कैसे लॉगिन किया जाएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो अरे यार, ये इसीलिए तो मॉक टेस्ट आपको देने को कहा है। मॉक टेस्ट चौबीस का पच्चीस मतलब, से हो जाना सर। मॉक टेस्ट का यही मतलब है कि आप सारा चीज समझ लें पेपर का। ठीक है, पेपर का उसमें आप सारा चीज, जब मॉक टेस्ट आप देना स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारे जो है नियम दिए रहेंगे पॉइंट करके। हम्म। ठीक है, उन सारे नियमों को आप पढ़ लीजिएगा, जो ना समझ में आए कागज पे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद पेपर दीजिएगा। आपको 3 दिन मॉक टेस्ट देने को मिल रहा है, तो 3 दिन में हाँ आपको वैसे ही आइडिया लग जाएगा कि आप जब मेन एग्जाम होगा आपका, उस दिन हमको क्या करना है। ठीक है, मॉक सर टेस्ट इसीलिए दिए। 23 को वेरिफिकेशन होगा। क्या कह रहे हो?
सर 23 को हाँ मतलब कल नहीं परसों हाँ एग्जाम के लिए मतलब वेरिफिकेशन का वो आ जाएगा, मतलब अपना अपने फेस को और अपने मतलब नाम को सबको अपडेट करना है अच्छा यूराइज अच्छा पे जाके। अच्छा अच्छा अपडेट करने के बाद आपका वो यूराइ मतलब आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा जो अच्छा नंबर रजिस्टर्ड किए हैं। हाँ हाँ समझ रहा और उसी नंबर से मतलब उसी आईडी से आप मॉक टेस्ट भी देंगे, और जब एग्जाम शुरू होगा तो उसी आईडी पासवर्ड से आप एग्जाम भी देंगे यूराइज यूराइज लॉग इन करके। यही तो हम्म। सब है, उसमें करना क्या है कुछ। अरे नहीं भाई, दिक्कत मान लीजिए आपका क्लियर है लेकिन सारे लोगों का नहीं ना क्लियर सब होगा। लोग एक ही जैसे थोड़ी है सर। मान नहीं लीजिए अब नहीं, आप उसी इतना होशियार जैसे थोड़ी हैं कि आप उसी की इसी वजह से। इसी के लिए ही बनाया जा रहा है, आप लोगों के लिए ही ये मॉक टेस्ट बनाया गया। और ये हर पेपर में होता है, हर ऑब्जेक्टिव पेपर में, चाहे वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम भी हो, तो एग्जाम के 2-4 दिन पहले जो है आयोग द्वारा जो है इस तरह का मॉक टेस्ट दिया जाता है बच्चों की, बच्चे प्रैक्टिस करें। ठीक है ना? तो उसमें कंफ्यूजन मत करिएगा, वो आप लोग को मौका मिलेगा मॉक टेस्ट का। आरती ने क्या भेजा है, एक रिवर्स कारनोट साइकिल का सीओपी 4 है तो T2/T1 क्या होगा? सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। अच्छा चलिए भाई, देखिए एक आरती ने एक क्वेश्चन पूछा, इस तरह का क्वेश्चन था, मैं कल ही तो बताया था। क्वेश्चन आरती का देखो, जैसे कल ही का ये शायद क्वेश्चन है जहां तक मुझे लग रहा है। क्वेश्चन आरती का ये है कि एक रिवर्स कारनोट साइकिल का सीओपी दिया हुआ है, सीओपी है 4, तो कह रही है ये T2/T1 का वैल्यू निकालिए, शायद कल ही का क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपने ये नहीं दिया है कि T2 क्या है T1 क्या है, ठीक है? तो मैं अपने हिसाब से मान के लगा दे रहा हूं। ठीक, कल मैंने बताया था जो सीओपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन क्या होता है, वर्क डन। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन, प्रशीतन प्रभाव बटा किया गया कार्य होता है। इस चीज को मैंने इस फिगर के द्वारा समझाया था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये हर जगह, ये इस सीओपी वाले फॉर्मूले पे या हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का जो सिस्टम है, जो फॉर्मूला है ना, हीट सीओपी ऑफ हीट पंप +1 + सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये जो रिलेशन है इस फॉर्मूले पे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन आयोग जो एग्जाम जो मैंने अभी जो प्रैक्टिस सेट में है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो मान लो अगर ये एक रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये मान लो आपका T1, T1 मैंने क्या लिया है, लो टेम्परेचर, और ये एक हाई टेम्परेचर है T2। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है, निकाय है, और ये हमारा सराउंडिंग है, वातावरण। तो निकाय जो है ये क्या है, लो टेम्परेचर पे, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ T1 इज लेस देन T2, मतलब T1 जो वैल्यू है, T1 तापमान जो है ये कम है किससे, T2 तापमान से, मतलब ये वाला तापमान कम है और ये वाला तापमान ज्यादा है। तो यहां से रेफ्रिजरेटर के द्वारा उष्मा ली जा रही है। अब ये जो उष्मा जो है ली जा रही है, इसके ऊपर कार्य होगा किसके द्वारा, कंप्रेसर के द्वारा इसके ऊपर कार्य किया जाएगा, और फिर इस उष्मा को वातावरण में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यही होता है। अब इसमें आप देखो कि ये जो रेफ्रिजरेटर निकाय है, इसमें ये उष्मा जा रही है अंदर और कार्य किया जा रहा है, मतलब इन दोनों का जो जोड़ होगा Q1 प्लस जो W होगा, क्यों, क्योंकि ये भी निकाय के अंदर जा रहा है और कार्य भी अंदर की ओर किया जा रहा है, तो इनका जो जोड़, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, रुके रहो। ठीक, तो इनका जो जोड़ है, इनका जो जोड़ है ये क्या होगा, अब यहां से Q2 जो उष्मा ये बाहर निकल रही है तो इसके बराबर हो जाएगा, जो अंदर जा रही है उनका जोड़ बाहर निकलने वाले उष्मा के बराबर होगा। तो यहां से जो कार्य होगा वो क्या निकलेगा, इसको हम इधर लेते जाएंगे तो Q2 - Q1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो
ये जो प्रशीतन प्रभाव है, प्रशीतन प्रभाव किसके कारण आ रहा है? ये जो उष्मा ली जा रही है खाद्य पदार्थों से, उसके द्वारा क्या हो रहा है, इस अंदर का जो आपका जो चैम्बर होता है फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का, उसका तापमान क्या होगा, कम बना रहेगा। तो यहाँ प्रशीतन प्रभाव किसके कारण हो रहा है? Q1 के कारण। तो हम यहाँ पे जो COP का जो फॉर्मूला होगा अब वो लिखेंगे Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1। क्लियर है? ठीक है, तो अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसको ताप के क्रम में लिखना है तो ताप के क्रम में लिख लो, COP इक्वल टू Q1 के जगह T1 लिख लो, Q2 के जगह T2 माइनस T1 लिख दो। समझ में आ रहा है ना? Q1 के जगह T1 लिख दो, Q2 के जगह T2 लिख दो, फिर यहाँ Q1 के जगह T1 लिख दो। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसी फॉर्मूले में आपने COP बोला है 4 है, ठीक है, हमने 4 ले लिया। अब हमने क्या किया, तिर्यक गुणा कर दिया। ये ऊपर वाला नीचे वाला यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, T2 माइनस T1। यहाँ पे T1 है और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई करो, एक बार इसमें मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 4T2 माइनस 4T1 इक्वल टू T1। अब T1 वाला एक साइड लेते जाओ, T1 वाला क्या करो, एक साइड लेते जाओ। तो यहाँ 4T2 है ही है, T1 ये माइनस 4T1 है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, T1 पहले ही है और ये माइनस 4T1 जाएगा तो प्लस 4T1 हो जाएगा। तो यहाँ 4T2 और इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5T1 हो गया ना। आपने पूछा क्या है, T2 अपॉन T1, तो T2 इधर है, T1 को इधर ले आओगे तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा, और 4 को इधर लेते आओ तो ये आपका हो जाएगा 5 अपॉन, यही आंसर है। T1 अपॉन T2 का अनुपात क्या है, 5/4, और इसकी वैल्यू आएगी 1.25। ये आंसर होगा। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक। ठीक है, चलिए फिर एक आदमी स्क्रीनशॉट भेज देगा, अब टाइम 1 मिनट बचा हुआ है। और किसी को कंफ्यूजन है कुछ एग्जाम से रिलेटेड? आरती अब क्लियर हो गया ना आपका क्वेश्चन? हाँ सर। चलिए, इसमें भी एक मिस्टर करके कोई लड़का है, ये किस सेक्शन का है भाई? ये अटेंडेंस ऐसे थोड़ी ना लगता है। कौन है भैया, बता दीजिए अपना नाम। मिस्टर MR जो लिखा है।